इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है तो आपको बाउंड नहीं किया जाएगा अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल आप सब समझते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो मना कर दे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, है ना। अगर मान लीजिए फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहता है ना। अगर आपका कंसेंट फ्रॉड मिस्टेक से कॉज्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल होता है। अब ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म नहीं करना है, ये तो कोर्ट ने भी कह दिया, ठीक है, कि आपको जरूरत नहीं है वो करने की, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बना है रिटन, लिखित कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के दस्तखत हैं। अब अभी तो कोर्ट में जब दूसरा व्यक्ति जिसने मेरा कंसेंट ऑब्टेन किया था फ्रॉड से, वो गया जब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने, उसके ब्रीच के लिए सूट फाइल करने, तो मैंने वहां प्ली कर लिया कि साहब वॉइडेबल है, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, इसलिए आई एम नॉट बाउंड। ठीक है, कोर्ट ने कह भी दिया, ठीक है भाई आप बाउंड नहीं है, लेकिन आगे भी संभावना है क्योंकि अभी भी उसके पास वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। कोर्ट ने कह जरूर दिया लेकिन उसके पास अभी भी वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जिसमें मेरे दस्तखत हैं, तो आगे भी फिर वो मुझे सताएगा। इसीलिए यहां पे क्या चाहिए मुझे कि साहब वो जो रिटन इंस्ट्रूमेंट है ना जिसपे मेरे और उस पार्टी के दस्तखत हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मेरा कंसेंट वहां फ्री नहीं था, आपने अभी मना तो कर दिया इन्फोर्स करने से, मैं कहूंगा कोर्ट से कि साहब इस इंस्ट्रूमेंट को आप कैंसिल डिक्लेयर कर दीजिए ताकि आगे ये फिर मुझे सताए ना इस डॉक्यूमेंट की मदद से। इसको कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये रेमेडी हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो नहीं थी, इसीलिए इस तरीके की कुछ रेमेडीज या रिलीफ्स की जरूरत थी जो सफिशिएंट हमारे एग्जिस्टिंग लॉज नहीं थे। वो सफिशिएंट नहीं थे क्योंकि उनमें इस तरीके की सारी रेमेडीज की बात नहीं थी। इसीलिए एक थॉट प्रॉपर देके कि अपार्ट फ्रॉम कॉम्पेंसेशन और क्या रेमेडीज दिलाई जा सकती हैं एक पार्टी को, है ना। आपको पोजेशन लेनी है अगर, तो टाइटल के बेसिस पे पोजेशन तो आपको मिलती है, लेकिन इस बेसिस पे कि आपको किसी ने आप ऑलरेडी पोजेशन में थे, किसी ने आपको आके प्रॉपर्टी की पोजेशन से हटाया, अब दोबारा मुझे पोजेशन क्लेम करनी है तो मैं कैसे करूं। तो इन सारी रेमेडीज को लेकर हमारे पास आता है एसआरए। ये जरूरत थी एसआरए की कि इस तरीके के जो रिलीफ्स है जो एग्जिस्टिंग सब्सटैंटिव लॉज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, वो रिलीफ्स हमारा